बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया टॉपिक, एक बॉर्डर टेंशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। और परसों का 1000 पॉइंट का ड्रॉप और कल 2500 पॉइंट का ड्रॉप मार्केट ने इसी रीज़न के ऊपर लिया। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में देखें, एक आम इन्वेस्टर जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो घबराहट का शिकार हो जाता है। हर आदमी एक्सपेक्ट करने लगता है कि बस अब तो क़यामत वाली जंग होनी है और एक दूसरे पे मिसाइल दाग दिए जाएंगे। देखें, इस चीज़ को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि किस हद तक ये टेंशन बढ़ेगी और किस हद तक ये धमकियों से आगे बात जाएगी। लेकिन इस पूरे टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है पाकिस्तान का, वो है सिंध ताफ मुआहदा। और ये जो पानी का जो हमारी तरफ फ़्लो है, उस फ्लो को जो रोकने की धमकी है, ये एक बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट ने भी इसको ज़्यादा रिएक्ट किया है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 3 साल 4 साल पहले इनका एक जहाज़ भी आ गया था, उसको फिट भी कर दिया था हमारे वालों ने। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत होगी सामने वाली पार्टी में कि वो अब दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर हमारे साथ करें और दोबारा से इसी तरह की मार खाएं। ऐसे वक्तों में होता ये है कि जब तक बयानात वर्सेस बयानात चलते रहेंगे। कल शाम में हमारे वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अच्छी थी, और अच्छे लहजे में, तगड़े लहजे में तगड़ी जो है धमकी दी गई। इसी तरह से ही मुझे लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और कोई अगर छोटी मोटी अगर आपस में लड़ाई होती भी है, तो वो बॉर्डर एरियाज़ पे ज़रूर टेंशन रहेगी। मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल कि कोई हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान फुल फ्लैज जो एंगेज हो जाएगा या इंडिया फुल फ्लैज एंगेज हो जाएगा। क्योंकि जब दो एटॉमिक पावर्स आमने सामने हों, तो हम तो लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न होगा। पूरी दुनिया की जो जो इकॉनमी है ना, उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि लड़ने वाले आपस में दोनों जद्दी पुश्ती जो है, वो एक तो आपस में टसल है, और दूसरा ये है कि दोनों एटॉमिक पावर हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह की सिचुएशन में आपको आइटम वाइज जो है वो पिक एंड चूज़ करना चाहिए। अच्छा देखिए, हमेशा एक बात याद रखें कि मैं कम से कम अपने एंड पे अपना काम पूरा करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड भी अगर कर रहे हैं ना, तो भी अच्छे आइटम में करें, तो भी अच्छे सेक्टर्स में करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी कचरा आइटम से मुराद यही है कि जिसके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं है, चाहे वो 200 रुपये का आइटम है, चाहे वो 50 रुपये का आइटम है, चाहे वो 2 रुपये का आइटम है। वो आइटम कचरा है जिसके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं है और उस प्योर स्पेकुलेशन की बेस पे वो चल रहा है, या जिस कंपनी की कोई ऐसी वर्थ नहीं है मार्केट के अंदर। तो ऐसे आइटम में अगर अगर आप स्टक होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है मार्केट मुसीबत खड़ी कर देगी। क्योंकि बाज़ार के फॉल के बाद इस तरह के आइटमों वापस रिगेन करने में बहुत टाइम ले लेते हैं। और अगर आपने अच्छे आइटम्स, वो आइटम्स के जिनमें आने वाले दिनों में कोई ना कोई ख़बरें पेंडिंग हैं, या जिनकी प्राइस जो है वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से अभी कम है, ठीक है, तो उन उन शेयर्स में, उन चीज़ों में अगर आपने इंजेक्ट किया है, तो मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आप सुकून से बैठे हैं। बल्कि वही शेयर्स और नीचे मिल रहे हैं, तो थोड़े पैसे और डालने चाहिए। एक शेयर अगर जो है वो 100 रुपये पे आपको अच्छा लगा है, तो वो 90 रुपये अगर मिल रहा है, तो उसको और अच्छा लगना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात पे कि आपने जिस बात पे वो चीज़ ले रहे हैं, उस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, जंग अगर होती है, तो जंग में तो जिस दिन मिसाइल आएंगे, उस दिन आप खुद भी स्टॉक मार्केट नहीं देखेंगे। फिर आप अपनी फैमिली को देख रहे होंगे और गाड़ी दबा के कहीं भाग रहे होंगे कि एक मिसाइल हमारी तरफ भी ना आ जाए। वो तो सिचुएशन ही अलग है। ये वही सिचुएशन है कि जिसमें फिर स्टॉक मार्केट टॉपिक नहीं होगा, फिर पाकिस्तान टॉपिक होगा, फिर हमारा घर टॉपिक होगा। तो इस तरह की चीज़ों में अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, मार्केट को बहाना चाहिए होता है इन ऐसी चीज़ों का। जो आइटम अब तक नहीं घटे थे, उनमें डेफिनेटली अब आपको प्राइस ऐसी मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के साथ लेके रखें। शॉर्ट टर्म आपको जिगजैग ये मिलती रहेगी बेशक मार्केट में, लेकिन ये वाले अटैम्प्ट्स ना करें। मैं डिस्करेज करूंगा कि अब इन हालात में ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले अटैम्प्ट्स ना करें। क्योंकि देखें, शौक सबको है शॉर्ट टर्म ट्रेड का, स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता, और आइटम खुद लेके बैठ जाते हैं, फिर लंबा बैठे रहते हैं। तो उसमें होता ये है कि बेतुके आइटम में आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट फंसी रह जाती है। क्योंकि वो बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, आपने की थी ट्रेड। अब वो ट्रेड जो है वो इन्वेस्टमेंट में आपके जो है वो तब्दील हो जाएगी, तो वो आपके मुसीबत बनेगी। लेकिन अगर आपने प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आप जमा कर रहे हैं, और वो चीज़ अगर इस टॉपिक को लेकर जो है वो आपको और सस्ती मिल रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसमें और एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ये मामला ग्रेजुअली 2 4 5 दिन में और चीज़ें क्लियर होंगी, उसी हिसाब से आपकी मार्केट भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। मेरे हिसाब से डिप पे सेलेक्टेड आइटम वाइज, सेलेक्टेड सेक्टर वाइज बाय साइड पे बैठना चाहिए। टीवी पे नज़र रखनी चाहिए। ये आपस में ज़बानी कलामी लड़ाई की हद तक ये चीज़ें रहें, और जहाँ थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़
हाइप क्रिएट होने लगेगी तो जाहिर सी बात है वो सबको नज़र आएगा, मार्केट भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। ऐसे वक्तों में देखें जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क में आनी होती है या स्टॉक मार्केट में आनी होती है तो वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, वो आनी रुक जाती है। ऐसे में होता ये है कि बायर बाजार में अवेलेबल नहीं होता, सेलर पैनिक में जब माल बेचता है तो वो प्राइस ज़्यादा टूटती है। तो इस टूटने वाली प्राइस में अपने आप को अपॉर्चुनिटी बनाए। जो 3 महीने से कह रहा था पैसे बचाएं पैसे बचाएं, तो अब अगर पैसे पड़े हैं तो ये लेते जाएं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आइटम जिनमें आने वाले टाइम पे महीने में 15-20 दिन में 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई खबर पेंडिंग है, क्योंकि वो फंडामेंटल ही उस चीज़ को रिबाउंड करवाएगा। और वो एक आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है। जंग लड़नी है तो वो वैसे भी फिर ना मैं ना आप ऑफिस में थोड़ी होंगे, फिर हम भी वहाँ पे सियालकोट के बॉर्डर पर चल रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।